3 balls of mass 2 kg, 4 kg, 6 kg are fixed on triangles of side 2 मीटर। तो देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हमने कुछ कुछ पार्टिकल्स को रख दिया है। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ, जिनके मासेस क्या क्या हैं, जिनके मासेस हैं 2 kg, 4 kg, 6 kg। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 kg, ये हो गया भाई साहब 4 kg और ये हो गया भाई साहब 6 kg। फिर क्या हो रहा है, और ट्राइंगल की साइड है 2 मीटर। ठीक है जी, तो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 2 मीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीटर 2 मीटर 2 मीटर। अच्छा जी, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। नेचुरली तो ये जो सेंट्रोइड है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सेंट्रोइड से इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनकी जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है, क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगी, जिसको अपन रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल भी बोल सकते हैं? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, है ना। और अगर हम इसको आर बोलते हैं, मान लेते हैं स्मॉल आर बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं, है ना, और ट्राइंगल की साइड को अगर ए बोलते हैं, तो आर का वैल्यू a/√3 होता है। प्रूव भी कर सकते हैं इसको और याद भी रहना चाहिए आपको, आर का वैल्यू a/√3 होता है। ए कितना है, 2 मीटर। ठीक है भाई, हेंस जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस समझ रहे हो, ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2r², 4r², 6r²। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की जो वैल्यू होगी वो होगी 2r² प्लस 4r², 4r² प्लस 6r²। ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। मतलब 6 4 10 और 2 12, 12 इंटू r²। सो दिस वुड बी लाइक 12 इंटू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 इंटू a/√3 का स्क्वायर, a²/3, a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना। ठीक है, ऐसा है। तो कितना हो गया भाई, 3 4 12 और 4 4 16, तो 16 के आसपास हमारा आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है जैसे कि बच्चे लिख रहे हैं कि सर मासेस वर केप्ट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ साइड, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अंतर हो। वैसे मुझे लग नहीं रहा है क्वेश्चन यही होना चाहिए, पर मान लेते हैं कि अगर अगर मिड पॉइंट पर भी रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको ये डिस्टेंसेस निकाल लेंगे जो कि ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। क्या आप ज्योमेट्री से अगर मिड पॉइंट पर भी रखा, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ कहीं रखा मास को, तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं ज्योमेट्री से? बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ये तीनों अभी भी बराबर होंगे आपस में, ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं, फिर सेम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। वैसे 99.99% यही होगा क्वेश्चन, यही होना चाहिए, है ना, 99%। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा है। ठीक, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान है।